बेटे मौज कर दी। मैथ्स में 95 मार्क्स, बहुत बढ़िया। अब तो इंजीनियर बनेगा, आईआईटी में जाएगा, चर्चे कराएगा। लोग बोलेंगे ओहो आईआईटीएन वैभव, ओहो आईआईटीएन वैभव जा रहा देखो। घंटा आईआईटीएन जहाँ 10th में मैथ्स का पूरा एक चैप्टर 3 आइडेंटिटीज से हो जाता था, ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पता नहीं चलता कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। एनपीआर, एनसीआर, इनमें तो बहुत कंफ्यूजन रहती है। मुझे तो लग रहा है मैंने गलती कर दी मैथ्स लेके। जब एडिसन ने पहली बार बल्ब का आविष्कार किया तो एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि आपने बल्ब कैसे बनाया, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि बल्ब कैसे बना। उन्होंने ये बोला कि मैं आपको 10,000 तरीके बता सकता हूं कि जिससे बल्ब नहीं बन सकता। ये बात तो हम सब ने सुनी है, क्या कभी इससे कुछ सीखा, इसको लाइफ में अडॉप्ट किया? 11th क्लास लाइफ का वो फेज होता है जहां पर आकर के कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने क्या रैंक स्कोर करी, तुम्हारे क्या मार्क्स आए। लोग पूछेंगे भी तो 12th में पूछेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि तुम उसके बाद करियर में क्या कर रहे हो। तू कोई यूनिक पर्सनालिटी नहीं है। हर साल 10th से 11th में आए हुए बच्चे को यह प्रॉब्लम आती है और उसके बाद यही प्रॉब्लम 11th से 12th तक चली जाती है। तो खुद सोच कि कल को तू कुछ करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर बन गया, या तूने कोई भी करियर ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो क्या वहां प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, वहां चैलेंजेस नहीं आएंगे? तो क्या करेगा? बीच में छोड़ देगा, हार मान लेगा? तो वहां जो तेरी मदद करेगा वो है तेरा एटीट्यूड, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का एटीट्यूड। तो मेरी बात को समझ, अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उन्हें धुन दो। कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा तो उसके कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़, उसकी थ्योरी को पढ़, एनसीईआरटी लगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर। फिर नहीं आ रहा, दोबारा क्वेश्चंस लगा, दोबारा प्रैक्टिस कर। और एक बार अगर ठान लिया है ना तो उसको खत्म करके ही छोड़। अपनी प्रॉब्लम्स को अपना डेयर बना। डेयर की सबसे अच्छी बात है कि डेयर ईगो से कनेक्टेड है। ईगो के नुकसान बहुत है, लेकिन फायदा यह है कि चीजें आसान हो जाती हैं। तो इस बात को समझ कि तू लेट जरूर है लेकिन अकेला नहीं है। मिलकर लड़ेंगे, 11th भी फोड़ेंगे और 12th भी फोड़ेंगे। और एक बात याद रखना कि युद्ध में लड़ने वाले किसी की जीत होती है, किसी की हार होती है। एक वॉरियर होता है, यानी कि अगर हम बात करें दोनों ही वॉरियर होते हैं, लूजर नहीं होते। तो तू डिसाइड कर कि तुझे लड़ना है, लड़ करके वॉरियर बनना है, या बीच में छोड़ करके लूजर बनना है। तो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया से पसंद आई हो और आपके अंदर जो क्लैरिटी ऑफ माइंड की जरूरत थी वो अब आ चुकी होगी और आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको एक लूजर नहीं वॉरियर बनना है। तो आपको वॉरियर बनाने के लिए बच्चों मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं लाइव क्लास इसी यूट्यूब चैनल पर इस वीक से। तो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 8 PM का टाइम आपको अपना फिक्स कर लेना। इस टाइम पर हम करेंगे आपकी लाइव क्लासेस। तो साथ ही साथ बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो, आप जिन चैप्टर्स की जो आपकी डिमांड है वही लेक्चर्स मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। यानी कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बताइए, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बताइए, आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो वो सब चीजें आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख करके जरूर बताना, ताकि वैसे ही जबरदस्त सेशन आपके लिए मैं लेकर के आऊं और आपको एक योद्धा के तौर पे निकाल के बाहर लाऊं।